नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम पढ़ रहे थे आर एस अग्रवाल सीरीज यानी आर एस अग्रवाल बुक से लाभ हानि। तो इसमें हमने अब तक कर लिए थे 81 क्वेश्चन। आज हम शुरू करेंगे 82 क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारा आर एस अग्रवाल सीरीज का सोल्यूशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपये वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी? 320 रुपये वाली कमीजें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 320 रुपये वाली कमीजें हैं और 25% की क्या दे रहा है वो? छूट दे रहा है वो। ठीक है, 25% की उसने छूट की हुई है। तो कितनी छूट हो रही है कमीज पर? 25 चौका 100 कर लीजिए इसे, और 4 अट्ठे 32, यानी ये कितना हो गया? 80 रुपये की क्या दे रहा है वो? ये छूट हो गई। 320 रुपये वाली कमीज पर 80 रुपये क्या दे रहा है वो? छूट दे रहा है। अब उसने कहा है 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे कितनी कमीजें खरीदनी होंगी? भाई जब 400 रुपये की छूट चाहिए उसे और 80 रुपये की छूट है वो एक कमीज पर, ठीक है, तो बस हमें 1 से डिवाइड अगर इसे कर दे 400 से तो हमें कमीजों की संख्या पता लग जाएगी। 0 से 0, 8 पंजे 40, कितना आ गया? अगर वो 5 कमीज खरीदेगा तो उसे कितने रुपए की छूट मिलेगी? 400 रुपये, क्योंकि एक कमीज पर कितनी मिल रही है? 80 रुपये की। आप देख लीजिए भाई, एक कमीज पर कितनी है? 80 की। तो 5 पर कितनी हो जाएगी? 5 अट्ठे 40, 400 रुपये की। तो यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन में। तो अगर 400 रुपये की छूट चाहता है तो 80 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड, यानी 5 कमीज उसे खरीदनी पड़ेंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 83 क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है तो इस प्रकार की बिक्री में होगा हानि या लाभ, ये पूछ रहा है वो। तो देखिए आप, जब 20% क्रय मूल्य से 20% अधिक है और अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा, तो वही दोनों चीज़ दे दी उसने, छूट भी और अधिक भी। तो जब भी मैंने कहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे आप? पहली बात तो ये है कि इसमें दोनों चीज़ें सेम है, तो हम ये भी लगा सकते हैं कि ऐसे प्रश्न में क्या होती है? हमेशा हानि ही होती है अपॉन 100। तो क्या आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितने हो जाएगी? 4% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर नहीं आए तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि प्लस के 20 माइनस के 20 प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 20 अपॉन 100। तो ये कैंसिल हो जाता है, यही चीज़ बचती है लास्ट में, तो ये आती हानि है, क्योंकि ये माइनस में आएगी, माइनस के 4% तो भी हम हानि मानते हैं। तो किसी भी तरीके से कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा इतना सोचने वाला नहीं है। आप बहुत क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के परसेंटेज में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्या कह रहा है? कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? सूची मूल्य यानी MRP पूछा है उसने। तो देखिए उसने क्या किया, एक घड़ी जो 450 रुपये हैं, ये क्या है? एक घड़ी का ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना निर्धारित करा है उसने निर्धारित किया है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% का बट्टा देने के उपरांत इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देना है उसे। तो यानी हमें ये कितना निर्धारित किया है उसने? 90% का वैल्यू। ठीक है, अब 90% की वैल्यू तो हो गई हमारी 450। हमें क्या है? 120% का मतलब 20% क्या चाहिए? लाभ। तो हमें क्या निकालनी है? 120% की वैल्यू। तो ये कितनी आ जाएगी? 450 गुणा 120 अपॉन क्या आ जाएगा? 90। तो इसमें क्या करेंगे हम? 0 से तो 0 चला गया, 9 पंजे 45, तो 12 पंजे 60, कितना आ गया? ये आपका आंसर आ गया 600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्या था? बस इसमें कुछ नहीं, कि थोड़ा सा ये समझने की बात है कि जब कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीद रहा है तथा इसका सूची मूल्य यानी MRP इस प्रकार निर्धारित कर रहा है कि 10% का बट्टा देने पर, भाई 10% का बट्टा दिया उसने तो भाई 100% रहा होगा पहले, तो 10% का बट्टा देने पर 450 रुपये की वैल्यू उसकी बैठ रही है, तब उसे 20% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो यानी 10% कम करके उसका क्रय मूल्य रह गया, तो ये क्या हो गया हमारा? CP। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 85।
85 में क्या कह रहा है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, माना मूल्य 100 रहा होगा, मूल्य क्या रहा होगा 100। अब 20% अधिक अंकित करना है उसे, तो कितना हो गया 20, 120/100। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, बेचने के समय उसे क्या देना है 10% का बट्टा, यानी क्या 90% में बेचना है। भाई 100 उसका मूल्य 100 रहा होगा, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए 20% का लाभ चाहिए और 10% का उसे डिस्काउंट भी देना है। तो लाभ कितना होगा 10% डिस्काउंट देने के बाद, वो हमें निकालना है। तो वो निकालना नहीं है, सॉरी, देखिए, तो वो आ जाएगा आपका, वो हमें निकालना है, वो आ जाएगा आपका, देखिए इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए और इस 100 से 100 कट गया, तो 12 नंबर कितना आ गया 108। तो यानी अगर पहले उसका वैल्यू कितनी थी 100 थी, अब कितनी वैल्यू आ गई है लाभ कमाकर और बट्टा देकर, वो आ गई 108। ठीक है ना फ्रेंड, तो यानी उसे कितने का लाभ हुआ, उसे लाभ हुआ 108 माइनस 100 बराबर 8 रुपये का। ठीक है ना, तो 100 से 8 तक पहुँचने में कितने का लाभ हुआ उसे 8 का। तो परसेंट, ये तो प्रतिशत ही है क्योंकि हमने 100 पर निकाला है, प्रतिशत निकालोगे तो ये ऐसे निकाल सकते हैं, पहले कितना था 100 गुणा 100, तो भी 8% ही है, तो सॉरी 8% ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, देखिए थोड़ा सा, एक सेकंड, इसमें थोड़ा बुक में मिसप्रिंट हो रहा है, आप देख लीजिएगा, इसमें भी दे रखा हो 8% लाभ, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर खरीदता है, यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो 15 रुपये कम लाभ होता, कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए, आप कभी भी ध्यान रखिए, जब सेम बट्टा बट्टा है तो घटेगा, जब सेम चीज़ें हैं जैसे लाभ लाभ होता तो घटता, क्योंकि जब भी ऐसा दिया हो ना कि 10-15 रुपये कम हो या 15 रुपये ज़्यादा हो, इस तरीके से मैंने बता रखा है, और इस तरीके से लाभ लाभ हानि हानि या हानि लाभ दिया हो, तो जब अपोजिट हो तो इन्हें जोड़ देंगे और सेम हो तो इन्हें क्या करेंगे घटा देंगे। तो यानी 9% है और 7% है, तो इन्हें हमने घटा दिया, तो कितना आ गया 2% आ गया। अब जो इसमें दे रखी है वैल्यू 2% की, वो कितनी दे रखी है 15। बस हमें ये चीज़ समझनी है और कुछ नहीं करना इसमें। बाकी क्या है, निकालना क्या है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी 100%, क्योंकि जो बट्टा लगता है वो लगता है अंकित मूल्य पर, ये ध्यान रखिएगा आप। बट्टा या छूट जो होती है डिस्काउंट, वो होता है अंकित मूल्य पर, और लाभ जो होता है वो होता है क्रय मूल्य पर। ठीक है ना, तो बट्टा अंकित मूल्य पर होगा, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है हमें कितनी, 15 गुणा 100/2। इससे ये कट गया 50 बार और ये क्या आ गया 15×5 = 75, यानी 750 रुपये। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या आ गया 750 रुपये। इसमें कुछ नहीं था, मैंने आपको बता रखा है, जब सेम चीज़ें हों तो वो घट जाती हैं, और अगर अपोजिट हो जैसे बट्टा और यहाँ पर क्या होता लाभ होता, तो वो जुड़ जाते। ठीक है ना, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें क्या कह रहा है, एक पुस्तक को उस पर छपे हुए मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात पूछा है फ्रेंड। ठीक है, मान लिया कि जैसे क्या रहा होगा 100, तो उसका बट्टा दिया होगा 10% का, तो कितना हो गया होगा ये 90। ठीक है ना, 10% का बट्टा देकर बेचने पर, तो ये क्या हो गया होगा, ये हो गया होगा SP। ठीक है, अब क्या होगा कि बेचने पर दुकानदार को क्या होता है 12% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य हमारा 90 हो गया और हमारा लाभ कितना हो गया यहाँ से 90 से 112। ठीक है, तो अगर हम ये काट दें इसको आपस में, क्योंकि ये होगा अंकित मूल्य, हमारा अंकित मूल्य क्या है, ये तो हमारा MRP समझिए आप। ठीक है ना, उस पर 100 का MRP होगा, 10% बट्टा दिया उसने, क्योंकि बट्टा तो MRP पे लगेगा, तो 90 हो गया। लाभ कितना कमाया उसने 112, तो 90 और 112 का अनुपात पूछा है उसने, क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य का अनुपात निकालने के लिए अगर आप इससे करोगे तो इससे भी आ जाएगा। देखिए 2 से काटोगे तो 2 से ये कटेगा 56 बार और ये कटेगा 45 बार, तो अनुपात 45:56 भी आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप ना समझ पाओ कि ये तो क्रय दिया है या ये विक्रय माना है या क्रय माना, इस तरीके से ना समझ पाओ, ये तो शॉर्ट ट्रिक थी ये, तो अब मैं बता देता हूँ। देखो, माना छपा मूल्य क्या रहा होगा, छपा मूल्य रहा होगा 100। ठीक है ना,
बट्टा 10% क्या हो गया, बट्टा दे दिया तो कितना हो गया, विक्रय मूल्य। भाई तब तो विक्रय मूल्य हुआ होगा ना 10% बट्टा देकर, तो कितना हो गया होगा 90। लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 12%। ये डिटेल बता रहा हूँ मैं, शॉर्ट ट्रिक तो यही थी। अब देखिए हमको क्या पूछा है, अब निकालिए पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आएगा भाई 90 का, ठीक है ना। जब लाभ पूछा है, जब हम ये क्वेश्चन किए थे, जब हम सीपी से एसपी से सीपी की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ वाला जो ये होता है, लाभ कितना 112 है ना, 112/100, तो इसका क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाता है जब हम एसपी से सीपी की तरफ जाते हैं। सीपी से अगर एसपी की तरफ जाएंगे तब सीधा रहेगा, तो हमने क्या कर दिया, ये कर दिया 100/112, ठीक है ना। तो ये हमारी कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा 1125/14, ये आप कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या पूछा है, सीपी अनुपात एमआरपी, यही तो पूछा है ना क्वेश्चन में, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो हमारा अंकित मूल्य क्या है और क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य तो हमारा ये आ गया, और अंकित मूल्य क्या था हमारा, हमने माना था 100, ठीक है ना। देखिए तो 1125/4 अनुपात 100, ये करेंगे हम, तो 1125 अनुपात, ये इधर चला जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी, सॉरी ये 14 है ना, हाँ, तो ये क्या कितना हो जाएगा यहाँ 1400। तो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे 5 से काट कर, तो ये अनुपात आ जाएगा आपका 45/56, ठीक है ना। आप काट सकते हैं, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, क्या आ गया ये, अगली बार फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। इस तरीके से यह क्या आ गया 45/56 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये अगर इस तरीके से करना चाहो, इस तरीके से, तो शॉर्ट ट्रिक थी, केवल कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना 10% बट्टा देकर और लाभ का वो उसकी अनुपात निकाल देना, तो ये आएगा। इसका थोड़ा सा ट्रिकी है कि छपा मूल्य 100 है, 10% बट्टा देकर विक्रय मूल्य निकालना है, और उसके बाद विक्रय मूल्य से क्या निकालना है हमें, क्रय मूल्य, लाभ का उल्टा करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें क्या कह रहा है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एमआरपी कितना है, एमआरपी दिया हुआ है बराबर 50 रुपये। अब 50 रुपये पर उसने निर्धारित किया था, 20 रुपये का बट्टा देकर बेच दिया, 20 रुपये का दे दिया इसने बट्टा, तो कितना बट्टा दिया होगा इसने, 20 रुपये का बट्टा देकर कितने में बेचा होगा, 80% में, यही तो कहा ना उसने, ठीक है ना। तथा उसे कितने का लाभ हुआ, 25% का क्या हुआ, उस वस्तु पर लाभ हुआ। देखिए पहले हम इसको क्या निकालते हैं कि उसने कितने में बेचा, भाई ये 2 जीरो निकाल दीजिए, यानी उसने क्या किया 40 रुपये में क्या है बेच दिया। ये क्या आ गया उसका विक्रय मूल्य आ गया, यानी क्या आ गया एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये क्या है 125% की वैल्यू 40, यानी क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि जब 20% का उसने बट्टा देकर बेचा है तब उसे कितना लाभ हुआ है, 25% का इसमें लाभ हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है उसका 25% का लाभ इंक्लूड है, ठीक है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि वो 125% की क्या है वैल्यू 40 रुपये है, ठीक है ना। तो अब उसने क्या कहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है 100, तो हमें क्या चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी आ जाएगी 40 गुणा 100/125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 5 अट्ठे 40, यानी 8 चौक 32, 32 रुपये की वस्तु थी, अंकित मूल्य उसने क्या किया 32 रुपये की वस्तु खरीदी, 50 रुपये उस पर एमआरपी लिखा और उसने क्या किया 20% का डिस्काउंट देकर 40 रुपये में बेच दिया, तो उसे लाभ कितना हो गया था 25% हो गया था। क्वेश्चन का जो है ये है सारी समरी कि 25 रुपये में 32 रुपये में उसने वस्तु खरीदी, उस पर 32 वाली पर हमने क्या किया 50 रुपये नोट कर दिया एमआरपी, कोई ग्राहक लेने आया उसे 20% का डिस्काउंट देकर उसने क्या कर दिया 40 रुपये में बेच दिया।
तो अब 40 रुपये में अगर भाई 32 रुपये की वस्तु 40 रुपये में बेचा है तो कितने का लाभ हुआ? 8 रुपये का लाभ हुआ। अब 8 रुपये आप निकालेंगे तो ये कितना है? ये आएगा आपका 25%, क्योंकि 8 चौक 32। ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपने क्या किया, उसका 80% निकाल दिया तो आपका क्या आ गया? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या है? लाभ है 25% का विक्रय मूल्य में, क्योंकि 25% लाभ से बेचा है उसने। ठीक है ना। तो आपको आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देकर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ हो। देखिए सीपी क्या रहा होगा? 100। ठीक है। सीपी क्या है? 100। एमआरपी क्या होगा? एमआरपी होगा उसका 130, क्योंकि उसने क्या कहा है? 30 रुपये अधिक मूल्य अंकित किया है। अगर 100 रुपये सीपी है, 100 रुपये का क्रय मूल्य है, तो 130 क्या होगा उसका? अंकित मूल्य। अब उसने क्या कहा? अंकित मूल्य पर क्या कर दिया उसने? भाई 130 रुपये पे क्या कर दिया? उसने दे दिया 15% का बट्टा, यानी 85/100 में बेच दिया उसने 130 का। तो कितना आ गया ये आ गया सोल्व करके आपका ये 0 0 और 13 पंजे 65 का 5 और 13 अट्ठे 104 और 6 110, ये और जो है ये आ जाएगा बट्टे में 10, तो यानी कितना आ जाएगा? 110.5। तो ये क्या आ गया उसने कि जितने का उसने बेचा, यानी ये क्या आ गया हमारा? एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस। सीपी हमारा 100 था, 110.5 रुपये में उसने बेच दिया, तो उसको लाभ कितना हुआ भाई? एसपी में से सेलिंग प्राइस, सॉरी सीपी घटा दो एसपी में से, तो कितना लाभ हुआ उसे? 10.5 रुपये का उसे लाभ हुआ, या इतने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ। और जो लाभ जो दे रखा है वो कितने दे रखा है उसने? भाई ये प्रतिशत की वैल्यू है, ये लाभ दे रखा है हमें 84 रुपये का। ये समझिए आप। ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 84 × 100 बटे 10.5 ये कर देंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे? हम ये वाला दशमलव हटाएंगे और ये 0 लगा देंगे। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 21 पंजे 105 और 21 चौक 84। 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 200 बार, यानी 2 चौक 8। क्या आ जाएगा? 800 रुपये आपका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका 89 क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90। इसमें क्या कहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है। वह 10% का लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो इस पर कितना अंकित मूल्य करना होगा? यानी 5% कमीशन देकर जिससे वह 10% लाभ कमा सके, तो वह कितना एमआरपी उस पर नोट करे या कितना एमआरपी उसका रखे जिससे वो 10% लाभ कमा सके 5% कमीशन देकर। ठीक है। देखिए आप मान लेते हैं अंकित मूल्य बराबर कितना है? 100। 5% की छूट दे दी उसने, कमीशन कितना हो गया? 95 रुपये। ये क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य। 5% छूट देकर उसने बेच दिया, तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 100 हमारा था अंकित मूल्य। ठीक है। अब 10% का लाभ भी है। 10% का लाभ तो कितना रहा होगा भाई? लाभ हुआ होगा 110/100 का। तो सीपी अगर हम निकालें तो सीपी कैसे निकालेंगे? ये 95 है जो विक्रय मूल्य है। ठीक है। फिर वही वाली बात है, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। एसपी से हम जा रहे हैं सीपी की तरफ। हम एसपी का यूज करके जब सीपी निकालते हैं लाभ के साथ, तो क्या करते हैं? लाभ को कर देते हैं उल्टा, 100/110। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना। तो इस 0 से ये 0 कट गया, और 0 से 0 कटने के बाद कितना आ गया? ये आ गया 95 × 10/100।
11। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा है, सॉरी, एक काम कीजिए आप, ये मत काटिए, देखिए, क्योंकि इसमें हमें सीपी तो दिया हुआ है ना। देखिए आप इसको थोड़ा सा भूल जाइए, 1 मिनट। 95 गुणा 100/110, इतना आप समझ पाए थे, ठीक है ना। सीपी निकालते हैं, जब सीपी निकालते हैं तो ये सीपी है 95 गुणा 100/110। तो हमारा सीपी क्या दिया हुआ है, उस पर वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 95 रुपये, ठीक है ना, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 95 से अगर 95 कैंसिल कर दें तो 100% की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ये जब इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगी कितनी, 110। ठीक है ना, कि अगर 110 रुपये को अंकित करेगा, 95 रुपये को उसने कोई वस्तु खरीदी है तो उस पर 110 रुपये को अंकित कर देगा, तो वो क्या करेगा, 5% की उस पर छूट देकर 10% का लाभ वह कमा पाएगा। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिएगा। अंकित मूल्य दे रखा था, मान लिया हमने अंकित मूल्य ये था, देखिए आप स्टार्टिंग से अंकित मूल्य 100 दे रखा था, 5% की छूट दे दी, 95 आ गया, ठीक है ना। लाभ हमारा 10% का 110/100 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करा, इसको थोड़ा सा ये हटा दीजिए यहाँ से, सीपी ही निकाला हमने। जब एसपी से सीपी की तरफ गए तो हमारा कितना हुआ, एसपी हमारा 95 आ गया और लाभ हमने उल्टा कर दिया, 100/110 कर दिया, ठीक है ना। और ये हमारा दिया हुआ है किसके बराबर, 95 के बराबर। 95 से 95 कैंसिल हो गया। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गई। यानी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम भाई छूट जो दी जाती है वो कितने पे दी जाती है, 100% पे छूट दी जाती है, तो बस हमें चाहिए थी 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 110। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 कितना आ जाएगा, क्वेश्चन 91 कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% का है तो दूसरा बट्टा कितना रहा होगा। देखिए 3200 रुपये का है उसका क्रय मूल्य, ठीक है, एक बट्टा कितने का हो गया, 90 रुपये का, सॉरी 10% का बट्टा देकर कितना आ गया, 90/100। दूसरा बट्टा भाई हम 100 में से क्या क्या किया हमने, 10 माइनस कराया ना, तो हमने मान लिया कि दूसरा बट्टा भी हमारा x रहा होगा, उसे भी हम 100 में से माइनस करेंगे। भाई ये भी तो 100 में से माइनस किया ना 10, तो दूसरा भी हमने माइनस कर दिया, कितना 100 माइनस, हमें नहीं पता क्या है वो, x रहा होगा, कितने की वैल्यू है वो 2448। उसने पूछा है कि दूसरा बट्टा, जब 2 बट्टे, एक तो 10% का बट्टा लगाया और दूसरा हमें नहीं पता कितने का बट्टा लगाया, लेकिन हमें ये पता है कि बट्टा लगाने के बाद में वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 2448 रुपये आई है। बस ये ध्यान रखना कि जब हम बट्टा लगाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ जो लिखते हैं क्या है, 100 में से बट्टा माइनस करते हैं, तभी तो ये वैल्यू लिखते हैं ना। तो ऐसे हमने 100 में से ये माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, कैलकुलेशन करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस 1 जीरो से ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए क्या क्या बचा, 32 गुणा 9 गुणा 100 माइनस एक्स बराबर 2448, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया। अगर हम इसे 8 से काटना चाहें, 8 से तो नहीं कटेगा ये, 4 2 6, ये कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 0 2 छक्का 12, फिर से 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो अब ये कितना आ गया, देखिए 9 दूनी 18, यहाँ तो आ गया 18 गुणा 100 माइनस एक्स बराबर 103, ये आ गया ना। अब इसकी तो ये 100 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, देखते हैं। हाँ, इसमें क्या आएगा, ये आएगा आपका 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 एकम 4, यानी 612 आएगा आपका। ये अब 612 आएगा, एक मिनट ये लाइन फिर से देखते हैं। देखिए कितना बचा था आपका, ये आपका बचा था 32 गुणा 9 गुणा 100 माइनस एक्स, अभी कुछ नहीं किया था हमने, सिर्फ 0 0 काटे थे वो। इसके बटे में था 100
डिवाइड मतलब सॉरी 10 बचा था और ये कितना बचा था 2448 इतना बचा था ये, ठीक है ना। तो देखिए 8 चौक 32 सॉरी 4 अट्ठे 32 और 4 छंग 24 4 एकम 4 4 दूनी 8 ये आ गया। फिर से हम काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 4 दिया 12 153 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम इसी को 9 से काट दें तो 17 नमक कितने होते हैं 153। इस 2 से ये कट जाएगा 5 बार तो हमारा फाइनली क्या बचेगा 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 17 पंजे 85 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस के 85 बराबर कितनी आ जाएगी 15%। यही तो आएगी ना 15%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।